की बात समय के साथ। टाइम सिटी, समय की बात समय के साथ। नमस्कार, टाइम सिटी न्यूज से मैं विजित कुशवाहा। टाइम सिटी न्यूज के कार्यक्रम मिशन 2014 में एक बार हम फिर से आए हैं। हमारे साथ आज फिर से जुड़े हैं तारिक खान जी, जो कि समाजवादी पार्टी के युवा नेता हैं। तो आइए उनसे आज फिर से कुछ सवाल करते हैं। तारिक खान जी, हमारे कार्यक्रम मिशन 2014 में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। खान साहब, अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के सीएम थे अभी तक, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया लोकपाल बिल पारित न होने पर। तो आपके हिसाब से ये किस हद तक जायज है और एक सीएम को ऐसा करना चाहिए? देखिए, भारतीय लोकतंत्र में इस तरह की परंपराएं जो है कभी रही नहीं है, और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया है, मैं नहीं समझता कि भारतीय लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है। ये एक राजनीतिक अराजकता की तरह जो है उन्होंने अपनी राजनीति शुरू करी है, और इस तरह की राजनीति आगे वाले हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होने वाली है। और जहां तक आप बात कर रहे हैं लोकपाल बिल की, तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का जो जन्म हुआ था वो लोकपाल के मुद्दे से ही हुआ था, और ये सब एक चुनावी दिखावा हो रहा है अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी की तरफ से, क्योंकि आप बिल जैसा जान रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव बिल्कुल नजदीक आ चुका है। और अरविंद केजरीवाल अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर ये मुद्दा जिस पर उनका जन्म हुआ था, अगर ये मुद्दा खत्म हो जाएगा तो वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे किस आधार पर। इस मुद्दे को जिंदा रखते हुए उन्होंने बाकायदा एक सोची समझी रणनीति के तहत लोकपाल बिल को संसदीय जो एक परंपरा रही है, अगर उसके तहत नहीं पहुंचाने का काम किया है तो कहीं ना कहीं उनकी एक कमी रही और जानबूझकर किया गया है। और मैं नहीं समझता कि इसमें कोई असंवैधानिक काम अगर होता कि केंद्र सरकार ने उसको नहीं किया होता तो ये अदालत चले जाते। तो इस तरह से जैसे कि हम लोग कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी एक कांग्रेस की बी टीम के रूप में काम कर रही है, और कांग्रेस का जो है इसमें पूरा जो है षड्यंत्र में शामिल है केंद्र सरकार भी। और न तो ये जनता के हितों की बात करेंगे, न जनहित में कोई कार्य करेंगे जब तक लोकसभा नहीं आ जाता। उनकी एक मंशा मुझे और लगती है कि जैसा कि उन्होंने इस्तीफे में लिखा है कि जल्द चुनाव करा दिए जाए, तो कहीं ना कहीं उनके दिल में ये खटक है, ये मंशा है कि अगर विधानसभा के साथ लोकसभा का इनका जो विधानसभा है वो भी लोकसभा के साथ हो जाए तो इनको ज्यादा फायदा मिलेगा। इसी आधार पर उन्होंने ये सब नाटक रचा है। इसमें मैं नहीं समझता कि ये अच्छी राजनीति की शुरुआत है, और जनता के लिए जो दिल्ली की जनता ने एक विश्वास के साथ उनको वोट देकर सीएम बनाया था, तो कहीं ना कहीं उनके साथ ये धोखा देने का काम किया है। अगर इसी तरह की राजनीति चलती रही तो हमारे देश में आए दिन हर 49 दिन के बाद चुनाव। तारिक जी, सदन में अभी हाल ही में मिर्ची स्प्रे को लेकर और साथ ही लात घुसे चले, तो ये संसद की गरिमा को एकदम तार-तार कर गया। तो आपके हिसाब से आने वाले समय में ऐसे क्या प्रावधान किए जाए जो इस तरह के गिरे हुए काम संसद में ना हो? देखिए, मैं और मेरी पार्टी समाजवादी पार्टी इस तरह के कामों की निंदा करती है। बहुत ही शर्मनाक और घटिया किस्म का काम जो वहाँ किया गया है, ये हमारे देश की लोकतंत्र को बदनाम करने का काम किया गया है। जैसा कि आप लोगों को नहीं मालूम होगा कि बांग्लादेश के कुछ लोग हमारी संसद की कार्रवाई देखने के लिए उस दिन वहाँ मौजूद थे। वो आए थे, वो मेहमान के रूप में आए थे कि देखें कि हिंदुस्तान की संसद किस तरह से चलती है। और जिस तरह से हमारे वहाँ पर सांसदों ने इस तरह कृत्य किया है, तो वो क्या मैसेज लेके जाएंगे कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र में जो है क्या इसी तरह के काम होते हैं? मैं नहीं समझता कि इस तरह का शर्मनाक काम कभी भी किसी भी सांसद को करना चाहिए, वो किसी भी दल का हो। और हमारी पार्टी इस तरह के कामों की पूर्ण रूप से भर्त्सना करती है। खान साहब, अभी तक हम आपसे सवाल कर रहे थे शहर की बाहर की राजनीति के बारे में। हम अपने शहर की राजनीति के बारे में बात करना चाहते हैं कि शहर पश्चिमी की विधायिका पूजा पाल ने आरोप लगाया है पूर्व सांसद अतीक अहमद पर कि उनसे उनकी जान का खतरा है और उन्होंने बाहर से शूटर मंगवाए। तो इस तरह के आरोप किस हद तक जायज हैं? देखिए, इस तरह के आरोप अक्सर जो है लोग लगाते आए हैं, और जहां तक आपने बात की कि पूजा पाल जी की, विधायिका जी की, तो उनके पास कोई मुद्दा कभी रहा नहीं है। 5 साल से ज्यादा का उनका कार्यकाल, 2 बार विधायिका रह चुकी है वो। उन्होंने अब तक अपने विधानसभा क्षेत्र में क्या किया, उनके पास कोई जवाब नहीं है। और जब चुनाव आते हैं तो सिर्फ उनके पास एक ही चीज होती है, अतीक अहमद साहब को लेकर, कि अतीक अहमद साहब ने मेरे लिए शूटर मंगवा लिया, मेरी हत्या कराना चाहते हैं। इस तरह की अनर्गल बातें बोला करती हैं वो, ताकि जनता की सिंपैथी जो है वो उनके साथ जुड़ जाए। लेकिन अब ये चीजें नहीं चलेंगी, जनता सब देख चुकी है। और अगर उन्होंने इल्जाम लगाया तो उसको साबित करे कि कौन से शूटर आए, कहां से आए। अगर साबित नहीं कर सकती तो इस तरह के इल्जाम लगाना मैं नहीं समझता कि ठीक है कि वो किसी के ऊपर आरोप लगाना चाहिए। अगर उनके पास कोई तथ्य है, कोई सबूत है, तो जाए पुलिस में FIR कर दे। सरकार है, सरकार को उसके बारे में जो है वो सूचित करा दे। इतने सालों से वो विधायिका हैं,
इस शहर में किसी ने उनकी तरफ एक उंगली नहीं उठाई। और बार बार इस तरह का इल्जाम लगाना अतीक अहमद साहब पर उचित नहीं है। और बार बार आप ये कहो कि हमारी हत्या कराना चाहते हैं, हत्या का क्या मैसेज देना चाहती हैं वो, कि उनकी हत्या कराना चाहते हैं, उनके लिए शूटर मंगा के रखा है। ये सब बातें जो है ये बहुत ओछी और छोटी बातें हैं। इन सब बातों को उन्हें बहुत पीछे छोड़ देना चाहिए और आगे आगे देखना चाहिए कि उनको क्षेत्र के लिए क्या करना है। अगर विधायिका बनी है और उनको लोगों ने बनाया तो किस उद्देश्य से बनाए, उन उद्देश्यों को पूरा करें, उन मुद्दों पर बोलें। इस तरह का नरगल और नाप शनाप बयान देना मैं नहीं समझता कि ठीक है। और इन सब चीज़ों से अगर वो नहीं बचेंगी तो आने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी जमानत जब्त होने का कहा जाएगा। समाजवादी पार्टी टाइम सिटी न्यूज़ के कार्यक्रम मिशन 2014 में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी एक छोटी सी मुलाकात तारिक खान जी के साथ। अगले एपिसोड में हम फिर से मिलेंगे। नमस्कार। टाइम सिटी न्यूज, समय की बात समय के साथ। टाइम सिटी न्यूज़, समय की बात